हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सन 1967 में मनाया गया था। अब बात करते हैं, साक्षरता है क्या? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा बोलने व लिखने में सक्षम होता है, वह साक्षर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 की थीम क्या थी? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उद्देश्यों के बारे में। मानव को गरिमापूर्ण जीवन देने, मानवाधिकारों के मामलों में उसकी समझ विकसित करने तथा शिक्षित और टिकाऊ समाज की स्थापना करने में शिक्षा के महत्व को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से साक्षरता दर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले बच्चों के साक्षरता स्तर में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हुई है। 10 वर्ष के बच्चों की हिस्सेदारी जो समझ के साथ एक सरल पाठ को पढ़ और समझ नहीं सकते थे, 2019 में 57% से बढ़कर 2022 में अनुमानित 70% हो गई है। कम आय वाले देशों में महिला साक्षरता की दर 54% व संघर्ष प्रभावित देशों में महिलाओं की साक्षरता की दर लगभग 56% है। आइए अब हम साक्षरता के मामले में भारत की स्थिति पर नज़र डालते हैं। सन 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र 18.3% थी, जो 2011 में 74.04% तक पहुंच गई है। 2011 तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.12% और महिला साक्षरता दर 65.4% थी। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की साक्षरता दर 77.7%, पुरुष साक्षरता दर 84.7%, महिला साक्षरता दर 70.3% होने का अनुमान है। भारत के शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 87.7% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% है। प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में हालिया वृद्धि से आने वाले वर्षों में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर कम होने की संभावना है। आइए अब हम बात करते हैं बेहतर शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना। इस योजना की शुरुआत सन 1995 में नामांकन बढ़ाने तथा छात्र व छात्राओं के पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसे प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने, अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने, नए स्कूल खोलने, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करने, छात्र अध्यापक अनुपात बेहतर करने जैसे उद्देश्यों के साथ इस योजना को सन 2000-2001 में शुरू किया गया था। साक्षर भारत मिशन, इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 2009 में की गई थी। इसका लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से बेटियों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।